हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 30 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह आधारित है गणित विषय पर और बच्चों इसे आपको अपनी गणित की कॉपी में करना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसे करेंगे और आज की जो इंग्लिश मीडियम वाली है वो इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है आज की हमारी गणित विषय से, ये आधारित है परिमाप पर। परिमाप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और खेल खेल में ही चुटकियों में हम सीख जाएंगे कि परिमाप आखिर होता क्या है और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों से निम्न प्रकार से बातचीत करती है। तो आप देख रहे हैं वर्गाकार पार्क ये था और उसके चारों ओर एक सांप चक्कर काटता हुआ नजर आया। वर्गाकार यानी जिसकी आकृति ऐसी होती है कि जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। एक ऐसी बंद आकृति जो कि चार भुजाओं से बना होता है और वो बंद होता है और चारों भुजाओं का माप समान होता है, उसको हम वर्गाकार कहते हैं, याद रखना। अब ऋतु जो है क्या कहती है, वह देखो स्नेक। मनु ने कहा नहीं, ये स्नेक नहीं बल्कि सरप है। पिंकी मुझे लगता है कि ये सांप है। कुंदन मुझे लगता है कि ये सर्प है। जीत जीत क्या कहता है, ये सप है। रहीम ये सांप है। फिर प्रिया क्या कहती है, भाई बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि सांप हिंदी में बोलते हैं, सर्प संस्कृत में बोलते हैं, फिर इसी तरह से स्नेक अंग्रेजी में बोलते हैं और सप पंजाबी में कहते हैं, सरप भोजपुरी में कहते हैं और सांप उर्दू में कहते हैं। तो अब आपको पता चल रहा है ना, याद आया कल हमने जो वर्कशीट की थी मातृभाषा पर आधारित, और हमने ये बताया था कि सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मातृभाषाओं में शब्दों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही सांप को भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसका मतलब वो सभी सही थे। हम आम तौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। अब ये तो बात थी मातृभाषा की। अध्यापिका आगे समझाती हैं, बंद आकृति की परिसीमा को परिमाप कहते हैं। एक शब्द आया परिमाप। जानते हैं परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि वो आसमान वाली परी नहीं, परि, और माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है, और माप का मतलब उसको मापना। तो चारों ओर को जब हम मापते हैं, किसी भी आकृति को चारों ओर से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं या मापते हैं, तो हम उसको परिमाप कहते हैं। याद रहेगा ना, परिमाप यानी किसी भी आकृति को चारों ओर से मापना। फिर बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई ही इसका परिमाप है, यानी चारों जो उसकी भुजाएं हैं बगीचे की, उसको अगर हम माप लें तो परिमाप निकल जाएगा। जैसे बगीचे की अगर एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, तो इसलिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं की लंबाई यानी कि 800 मीटर। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुणा भुजा, क्योंकि वो एक वर्ग है, इसलिए हमने उसका परिमाप कैसे निकाला, 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप आप याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना, कर लोगे ना। तो वर्ग का जो वर्ग होता है ना, वर्गाकार आकृति, उसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा। यानी अगर एक भुजा की लंबाई हमें पता है तो उसको 4 से गुणा करना है, आ जाएगा उत्तर, है ना आसान। अब दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए और प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब चारों ओर की भुजाओं को अगर आप ध्यान से देखें,
हम चाहें तो गिन भी सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आपका ये काम बहुत आसान बना देगा। गिनोगे तो थोड़ा ज़्यादा देर लग जाएगी। जैसे अगर आप इसको गिनो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्या हो गई, ये इसकी मान लो चौड़ाई हो गई, ठीक है, एक भुजा हो गई। फिर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप कर दोगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो कुल हो गए 7 सेंटीमीटर। फिर इसको गिनोगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आपने गिना, सबको गिना, तो 14 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। लेकिन इसका एक आसान सा फार्मूला बताऊं। ये देखो, ये जो आकृति बन रही है, ये बन रही है आयताकार आकृति, यानी आयत। और आयत का जब भी हमें परिमाप निकालना होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, थोड़ी सी साफ जगह में लिख दूँ, आपको समझ में भी आएगा। फिर हम यहाँ लिखते हैं आयत का, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आयत का परिमाप बराबर, आपने क्या करना है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई। अब मान लो मैं इसकी चौड़ाई कह देता हूं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 गिनी थी, 1, 2 और 3। और अगर मैं इसकी इसको हम लंबाई मान लेते हैं, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और जो भी उत्तर आएगा 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को जमा करा 7 सेंटीमीटर, और इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। है ना आसान। बजाय इसके कि हम इसको गिने, इस फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। इसको और अभी साफ पेज पे करके दिखाता हूं। तो देखो, फिर से मैं इसको लिख देता हूं, आयत का परिमाप, आपने ऐसे ही कॉपी में लिखना है आकृति बना के, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। आप इसी को याद रखो। तो अब इसकी मान लो, चलो हम इसको कहते हैं, ये है इसकी चौड़ाई, कितनी हो गई, 1, 2, 3 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों को जमा किया, कितना आया, 7 सेंटीमीटर, और इसको आपने किससे गुणा करना है, 2 से, तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। है ना आसान। दूसरी आकृति देखते हैं। तो देखो, चाहे आप इसके चारों भुजाओं को गिन भी सकते हो। ये कितना आएगा, देखो, 1, 2 आ गया। ये कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आया, 6। ये कितना आया, 1, 2, और ये कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चाहे तो आप इसके चारों ओर की जो भी लंबाई आई है, इसको आप आपस में जोड़ लें, 2 जमा 6 जमा 6 जमा 2, कितना आया, देखो, 6 और 6 12 और 2 14। मैंने 14 सही बोला? नहीं, 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, या जो मैंने आपको तरीका बताया, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2 गुणा लंबाई इसकी मान लें 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लें 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 2 गुणा 8 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर, तब भी उत्तर वही आएगा। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे आप वो भी कर सकते हो। अब अगर इसको देखो, इसमें कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ये भी 5, और 1 2 3 4 5, ये भी 5। तो चारों को जमा किया, कितना आया, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 सेंटीमीटर। चाहे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक वर्गाकार आकृति है, तो चाहे आप इसको 4 गुना भुजा, ये वाला फार्मूला लगा लो, यानी 4 गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये सवाल आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। फिर एक मज़ेदार खेल खेलना है, जो कि आप इसको कॉपी में नहीं लिखना, केवल इसको खेलना है। जैसे इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक पासा जो लूडो वाला होता है, और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज़ से बनी एक वर्ग टाइल, जिसका
माप होगा 1 सेंटीमीटर का। तो ऐसी टाइल बना लेना 1 बाय 1 की, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर लंबी। अब निर्देश क्या है, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है आपको। परिमाप निकालेंगे कि कितना परिमाप हुआ। एक बार जो बनी हुई आकृति है ना, उसको बिगाड़ना नहीं है, यानी जो भी अब आएगा इसी में और ज्वाइन करते जाना। अगली बार उसी में टाइलें जोड़नी और नया परिमाप निकालना है। इस प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें और जोड़नी और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 आएगा वह खेल जीत जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में 3 आया, तो मैंने 3 टाइलें उठा ली, 1, 2 और 3, और उसकी एक आकृति ऐसे बना दी और इसका परिमाप मैंने निकाला 8 सेंटीमीटर। पता कैसे? देखो, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये बन गया 8 सेंटीमीटर। अब अगर मेरा अगली बार में एक नंबर आता है तो मैं एक टाइल और इसमें उठा के यहाँ पर लगा लूँगा। फिर उसके बाद इसका परिमाप निकालूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरा तो तब भी वही रहा। तो इसका मतलब समझ गए ना, जितना आएगा, मान लो एक और आया तो इसमें एक और, अगर 2 आ गया तो आप ऐसे जोड़ लेना। तो जिसका सबसे पहले 36 बनेगा, 36 सेंटीमीटर, वही जीतेगा। इस खेल को आपको खेलना है, कॉपी में लिखना नहीं है। तो परिमाप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। जब भी आपकी बारी आए कोरोना के टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।